नमस्ते सर, दोस्तों और भाई बहन एसएससी जीडी से रिलेटेड सभी को नमस्ते। मैं आकांक्षा एसएससी जीडी 2018 की कैंडिडेट ठीक है। आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जनवरी 27 जनवरी को लेटर लिखे थे, एक पीएम सर को, प्रेसिडेंट सर को और होम मिनिस्टर सर को, ठीक है। हाँ, उसमें मैंने यही लिखा था, नाम नहीं लिखा था उनका, तो शायद उनको ही नहीं मिला। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लेटर जब मैंने लिखा था तब मुझे पता था कि ऐसे, मतलब सही से पता नहीं था कि इनको पढ़ा भी जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसका रिप्लाई आएगा या नहीं। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि इनको पढ़ा भी गया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हाँ आप लिख के कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकलवा लें तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने पेन से ही लिखे थे, ठीक। मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था, बाद में सर ने वीडियो बनाई थी कि ऐसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने उसमें लिखा क्या था, जो भी लिखा था ये अपने एसएससी जीडी के बारे में, जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है ना, इसी के बारे में था वो लेटर पूरा, ठीक। तो मुझे ये पता चला कि बेशक रिप्लाई लेट आए, आपका लेटर पढ़ा भी जाता है और उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो रिप्लाई था वो असंतोषजनक था, ऐसे लगा जैसे निरर्थक सा हो, उनने बस हमें इग्नोर करने के लिए ऐसे रिप्लाई दे दिया हो। खैर कोई बात नहीं, शायद मैं अपनी गलती मानती हूँ कि शायद मैं समझा नहीं पाई अपनी बात को पूरा, एक लेटर में क्या ही समझा पाते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं ये लेटर फिर से लिखूँगी। क्यों? जब मुझे पता है बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हमारी बात को सुना नहीं जाता है। जैसे हम दिल्ली जाते हैं, मैं तो 3 बार गई हूँ, ठीक है। और इतने प्रयास करते हैं, सब कुछ हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। अगर सुना भी जाता है तो कुछ ढंग का रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमें, जिससे हमें बेशक मतलब हमें ये तो पता चलना चाहिए, ठीक है, हम एक बार के लिए अपनी हार मान लेते हैं, लेकिन जो हमें रिप्लाई दिया जाता है ना, उसका सही लॉजिक होना चाहिए, हर तरीके से बात सही होनी चाहिए, तो हम अपनी हार मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, बस इग्नोर सा करते हैं। और लेकिन मुझे ये भी पता है, मुझे आप सबको, हमें ये भी पता है कि हम हार ऐसे कैसे मान लेंगे जब हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो एकदम सही है। चाहे किसी अधिकारी की तरफ से सोचें, देश हित के बारे में सोचें, एसएससी जीडी 2018 की ये जो गरीब और योग्य उम्मीदवार युवा हैं इनकी तरफ सोचो, अगर किसी की भी तरफ से सोचो तो ये जो मांग है ना हमारी, किसी भी तरह से गलत नहीं है। एसएससी जीडी 2021 के वालों के लिए भी सोचूं ना, तब भी मांग गलत नहीं होगी। ये मैं लास्ट तक सारी बात समझाऊंगी, ठीक है। अभी आपसे ये कहूँगी कि मैं ये नहीं कहती कि आप दिल्ली मत जाइए, आप दिल्ली जाइए, आपको जो जो लगता है कि हम न्याय पाने के लिए ये कर सकते हैं, ये तरीका सही है, वो सब कीजिए। लेकिन उनमें से एक ये तरीका, लेटर लिखने का तरीका आप ज़रूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि इससे हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है, वो पढ़ते हैं और हमें रिप्लाई भी दिया जाता है, ठीक। मेरा भी रिप्लाई आया, बस ये है कि रिप्लाई से हम संतुष्ट नहीं हैं, ठीक। तो मैं बस यही कहूँगी, जैसे कि रिप्लाई में 3 लेटर लिखे थे, तीनों का रिप्लाई आया था। किसी में ये था कि मतलब जो 4000 सीटें, उसका आंसर था कि क्यों बचा ली हैं। जैसे टोटल हमने जिसने भी रिटन, फिजिकल, मेडिकल, डीवी पास किया था वो 1,09,552 थे, और लिया गया कितनों को 55,000, करेक्ट संख्या बताती हूँ, 55,915 को लिया है उन्होंने, ठीक है। 207 विथ हेल्थ में चले गए और बचे 54,637, इनको बाहर किया गया, ठीक है। तो जो 4,000 सीटें इन्होंने सीधी ही बचा ली हैं, ठीक है। अभी हम अपनी बात नहीं कर रहे, ऐसे समझ लो। ये जो हम जितने बाहर किए गए, हम तो उनमें से आते हैं ना, जितने बाहर किए गए हैं, ये 54,637 में, ठीक है। इनकी एक थोड़ी देर के लिए हम रोक दो, ठीक है। हम पहले इंसानियत की बात करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होने की बात करते हैं और पारदर्शिता दिखाने के लिए बात करते हैं। हम पहले ये बताते हैं कि ये गलत हुआ कैसे है, अपने आप को पहले थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ये जो 4,000 सीटें बचाई हैं, ठीक है, इसका रिप्लाई है जो आया है कि योग्य उम्मीदवार नहीं थे, इसलिए ये सीटें बचा ली गई हैं और जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें जोड़ दी जाएंगी, ठीक। ये जवाब आया है।
मैं बताऊंगी कि आप भी लेटर लिखें, और इस जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, हमें पता है हम सही हैं, तो उस बात को उन्होंने नकारा है गलत जवाब देके, उसको अच्छे शब्दों में लिखना है, उस पर अंडरलाइन करनी है, स्टार लगाना है, जैसे भी कर सकते हैं आप, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो अपनाइए। ठीक, कि जो 4000 सीटें बचाई हैं ना, ये फाइनल मेरिट लिस्ट के ढोंग से, मैं तो इसे ढोंग ही कहूँगी कि होता होगा जिस नौकरी के लिए होता होगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन इसमें इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमने रिटन पास किया है, फिजिकल पास किया है, मेडिकल पास किया है, डीवी पास किया है। ठीक, अब फाइनल मेरिट लिस्ट किस लिए लगानी थी, हम मान लेते हैं वैकेंसी सिर्फ वो 1,11,000 ना छोड़ के, अभी बात करते हैं सिर्फ 60,210 की। ठीक है, और जो टोटल पास थे, टोटल इनमें पास थे 1,09,000 552, 1,09,552 लोग इनमें पास किए थे। ठीक है, ये सभी अर्धसैनिक बल में कांस्टेबल के पद पर जाने के योग्य थे। ठीक है, अब इसमें जो वैकेंसी थी 60,210 थी। ठीक, अब इनको क्या करना चाहिए था मैं बताती हूँ। अगर ये अपनी जगह पे सही थे, ठीक है, इनको ये हम सभी को लेने के लिए इनको ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती, ये सब करने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, उसको भी ये ले सकते थे, ये सब बाद में बताऊँगी। लेकिन ये सब नहीं करने के लिए जो इनको लेना चाहिए था, फाइनल मेरिट लिस्ट थी, ये उनको निकालने के लिए थी जो 60,000 ऊपर से, जितने नंबर जिनके ज़्यादा थे ना, ऊपर से 60,210 को ले लेते ये, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट थी, बचे हुओं को निकालने के लिए थी, इसलिए नहीं थी कि आपने जितनी वैकेंसी थी उसमें से भी 4,000 को छांट दो। हाँ, उनका छांटना भी तब सही था अगर ये फाइनल मेरिट लिस्ट पहले से निर्धारित होती कि आपने चाहे सब कुछ पास कर लिया हो, लेकिन आपको इतने नंबर मान लेते हैं कि 87.2, क्योंकि पॉइंट का इसमें बड़ी अहमियत दे रहे हैं। ठीक है, जो होनी नहीं चाहिए, मान लेती हूँ, इतने लाने पड़ेंगे इसके लिए, चाहे तुमने सब कुछ पास कर लिया हो, चाहे इसके अंदर एक ही कैंडिडेट आए, हम एक को ही ले लेंगे। अगर ये सब होता तो ये जो 4,000 सीट बची हैं ना, तब तो ये सही थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इनको इतनी लेनी थी, इसमें बताती हूँ कि 60,210 को लेना था, बचे हुए कैंडिडेट्स को छांटने के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट थी, जो एक्स्ट्रा हैं वैकेंसी से, जो एक्स्ट्रा हैं उनको छांटने के लिए ऊपर से लेते ये 60,210, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। और एक बताती हूँ दूसरा पॉइंट, जो आपको भी पता है, सबको पता है, कि केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, उन्होंने संसद में बयान दिया था कि 1,11,000 हैं वैकेंसी, 1,11,000 हैं अर्धसैनिक बल के विभिन्न पदों में खाली पड़ी हैं, जिन पर रिक्तियां करानी हैं, मतलब हमारे देश में सुरक्षा की कमी है। ठीक, और जब देश में सुरक्षा की कमी है और 54,637 आपके पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो अर्धसैनिक बल में जाने की सभी योग्यताएं रखते हैं, तो क्या ज़रूरत है फिर से वैकेंसी का ढोंग करने की, भर्ती का। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये भी SSC GD 2021 में जो भर्ती देखने के लिए तैयार हुए हैं युवा, उनके लिए अन्याय होगा। ठीक है, लेकिन उनके लिए भी अन्याय नहीं होगा, हम ये बात भी बताएंगे आपको, ये बात भी साबित करेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी कितनी बताई थी खाली हैं, टोटल 1,11,000। ठीक है, और जब खाली नहीं हैं तो वैकेंसी आ ही क्यों रही हैं, आ रही हैं, इसका मतलब पक्का है कि खाली हैं। क्यों वैकेंसी आने वाली हैं सबको पता है, खुद ही नोटिस दिया गया था कि आएंगी, वो अभी रुकी हुई हैं। ठीक है, तो जब वैकेंसी आने वाली हैं, हमें लो पहले, मैं बताती हूँ, मैं ये नहीं कहती हमें पहले लो, उनको छोड़ दो, उनका कुछ मत करो, उनके लिए भी करो, आप कर सकते हैं, हमें लेने के बाद भी वो वैकेंसी निकाल सकते हैं कि SSC GD 2018 में जो आपने 55,500 कितने 915 कैंडिडेट लिए हैं, उनमें से कुछ अब्सेंट रहे होंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे, मैं मान लेती हूँ 75 to 80% भी ने भी ज्वाइन किया है। क्यों, इतनी लंबी भर्ती प्रक्रिया हुई है, बहुत नौकरियों में जा चुके हैं दूसरे में। ठीक है,
सबके यहाँ से गए होंगे, और ख़ासकर जहाँ राज्य पुलिस बल की भर्ती हुई है, जैसे मेरे यहाँ से तब से 2 बार हो चुकी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जा चुके होंगे। देशभक्ति तो होती है खून में, लेकिन पैसे की ज़रूरत भी होती है। हम बेरोज़गारी के लिए भी नौकरी में जाना चाहते हैं, ठीक। तो कितने लोग जा चुके होंगे। मेरे यहाँ से तो ये रेशियो बहुत ज़्यादा होगा जिन्होंने मतलब नहीं गए होंगे। ये तो मुझे लगता है 30-40% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फाइनली ज्वाइन नहीं किया होगा, ठीक। और दूसरे में थोड़ा कम होगा, ज़्यादा होगा, मान लेते हैं 80% ने भी ज्वाइन किया है। फिर भी कितनी वैकेंसियाँ बच जाएंगी पता है? 10-15 हज़ार बचेंगी इसमें से, ठीक। इसमें से ये बचेंगी 10-15 हज़ार, और हमें भी ज्वाइनिंग दे दोगे अगर 54,637 को भी ज्वाइनिंग दे दो, इसमें से भी फाइनल बचेंगी 10-15 हज़ार, ठीक है। 20-30 हज़ार समझ लो टोटल जो ज्वाइन नहीं करेंगे। 4 हज़ार जो आपने बचाई हैं, 34 हज़ार या 24 हज़ार उन्हें भी मिला के, ठीक है। और जो आप नेक्स्ट में वैकेंसी लाने वाले हैं SSC GD 2021 के लिए, उसमें हम सारी थोड़ी ना मांग रहे हैं। हमें दो तो पहले हमें 54,637 की ज़रूरत है। सुना है, आपको करेक्ट पता होगा, हमें तो पता नहीं है कि कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। कभी 74,000 की सुनते हैं, कभी 84,000 की आएंगी नेक्स्ट वैकेंसी। उनमें से हम जितने रह गए हैं इनको ज्वाइनिंग दीजिए, तब भी उसमें बच जाएंगी पदों की संख्या। और हमारी वाली वैकेंसी SSC GD 2018 की है, इसमें जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनको मिला के जो दोनों मिक्स होते हैं ना, उनके लिए फिर आप SSC GD 2021 के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। तो ऐसे SSC GD 2021 की वैकेंसी के लिए जो लोग बैठे हैं उनके साथ भी अन्याय नहीं होगा, वो भी एग्ज़ाम दे पाएंगे, अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। और हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे देश को ज़रूरत है सेवकों की, और हम देश की सेवा करने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं, ठीक है। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट का फालतू में ढोंग ना किया जाए, सबको ले लिया जाए। इसमें देश हित है, सबसे पहले तो देखो देश हित है। आपको भर्ती तो पूरी करनी ही है, जिसके लिए 4-6 साल देरी से करोगे तो रिक्तियां हैं तो भरनी तो पड़ेंगी। इतनी देरी से करोगे ये देश का नुकसान होगा, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ होगा। एक तो अच्छा काम ये होगा कि देश की सुरक्षा में मजबूती बनेगी, ठीक है। और दूसरा कि ये जो गरीब योग्य उम्मीदवार हैं इनका सपना पूरा हो जाएगा, इन्हें रोज़गार मिलेगा, सपना पूरा हो जाएगा। सपना पूरा होने के लिए मतलब जा तो और भी, जैसे मैंने भी टीचिंग की कोर्स कर रखा है, ठीक है, DLED कर रखा है, CTET पास कर रखा है, और फ़िलहाल तो रीट की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं तो जा तो इसमें भी सकती हूँ, वो बहुत पहले से जा सकती थी, ये सब मैंने 2018 में कंप्लीट की थी। लेकिन सपना क्या चीज़ होती है? वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का जो सपना होता है, वो जब वो टूटता है ना तो बहुत दुख होता है। और आप ये अगर हम सबको ज्वाइनिंग दे के, जो भी ऑल मेडिकल फिट हैं सबको ज्वाइनिंग दे के, सिर्फ आप हमारा उद्धार नहीं करेंगे, हमारे सपने को पूरा नहीं करेंगे, हमारे सपने को तो पूरा करेंगे ही, देश हित भी होगा, इसमें देश प्रेम होगा। और हमें पता है अगर आप एक सच्चे देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो आप अपना फैसला हमारे हित में लेने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लेटर लिख के तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, आप इधर उधर ज़्यादा शेयर ना करके, मैं शेयर होने के लिए नहीं ये सब कर रही हूँ। अगर किसी का लिंक किसी इनसे भर्ती से रिलेटेड किसी मेंबर के पास है, किसी अधिकारी के साथ लिंक है किसी का, तो ये वीडियो उनके पास भेजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ पत्र से वो इतने अच्छे से नहीं समझ सकते शायद, क्यों हम पत्र में कितना लिख सकते हैं। जब मैंने अच्छे से पूरी बात लिखी थी ना तो 4 पेज में आया था, 4 पेज में आया था। तो यही कि अगर वीडियो पहुंच जाती है शायद अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी बेरोज़गारी की कितनी हालत बुरी है, उस हर चीज़ को अगर कि देश हित के बारे में सोचें, अपनी ड्यूटी के बारे में सोचें, गरीब युवाओं के बारे में सोचें, किसी की भी तरफ से सोचें, तो ये
हमारे पक्ष में फैसला लेना हर तरीके से सही है, लेकिन एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है ना, नहीं बची है, ऐसा लगता है। हाँ, हमें उम्मीद सी ऐसे बिल्कुल टूटने सी लगी है, लेकिन फिर भी ये पत्र लिखना ये सब क्यों है जारी, कहीं ना कहीं उम्मीद है ना वो ज़िंदा है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे लगता है ये तरीका सही है, आप भी अपनाइए। ट्विटर से हम जो कर सकते हैं ट्विटर से कीजिए, जाकर कर सकते हैं वो भी कीजिए, लेकिन मुझे इतना पता है पत्र का जवाब देते हैं मतलब इसको पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, इसका जवाब दिया जाता है, तो इस तरीके को ज़रूर अपनाइए। और हो सके तो ये वीडियो एसएससी जीडी की भर्ती कराने वाले या इस पर मेन डिसीजन लेने वाले के पास पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे।